दोस्तों आज 19 नवंबर है और बॉलीवुड की मशहूर और मरूफ अदाकारा जीनत अमान की सालगिरह है। जीनत अमान ही ऐसी अदाकारा थी जिसने सबसे पहले शाहरुख खान को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया था। अब तफसील से बात करते हैं जीनत अमान के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉलीवुड की उस अदाकारा के बारे में जिसने 1970 और 80 की दहाई पर बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया। वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली बोल्ड अदाकारा थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीनत अमान की। वरना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। उनके पास ना तो हुस्न की कमी थी और ना ही कदरदानों की। उस दौर में जितने चर्चे अदाकारा जीनत अमान के थे उससे ज्यादा चर्चे उनके इश्क और मोहब्बत के भी रहे। यूं तो जीनत अमान से इश्क करने वाले हजारों हैं, मगर हकीकत में उनसे प्यार करने वाले बहुत कम ही थे। यही वजह है कि खूबसूरत बोल्ड अदाकारा की जिंदगी में कंट्रोवर्सी हमेशा बनी रही और अपने निजी स्कैंडल्स की वजह से वो हमेशा हर मैगजीन के सरे वर्ग पर मौजूद रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके एक प्रेमी ने उनसे मतलब निकालने के बाद उन्हें इस्तेमाल करने के बाद ऐसे फेंक दिया जैसे लोग टिश्यू को यूज करने के बाद फेंकते हैं, और उसके साथ साथ उसे लहू लहान भी कर दिया। मगर वो फिर भी उनसे प्यार करती रही। वो कौन थे हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे जाकर। हाय हाय मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। और फिर 65 साल की उम्र को जब जीनत अमान पहुंची तो उन्होंने अपनी उम्र से आधी उम्र के आदमी पर रेप का इल्जाम भी लगा दिया था। दोस्तों अब जानेंगे तफसील से जीनत अमान के बारे में। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। 1970 की दहाई की खूबसूरत और ग्लैमरस अदाकारा सिर्फ और सिर्फ जीनत अमान थी। जीनत अमान का बैकग्राउंड तो एक फिल्मी घराने से था, मगर वो बनना चाहती थी जर्नलिस्ट, यानी फिल्मों में अदाकारी करने में उन्हें कोई खास लगाव नहीं था। वो तो अखबारों में लिखना चाहती थी और एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। दोस्तों ये खूबसूरत अदाकारा जीनत अमान 19 नवंबर 1951 को इंडिया के शहर मुंबई में पैदा हुई। आपके वालिद का नाम अमानुल्लाह खान था, जो कि फिल्मों की कहानियां लिखते थे, और मशहूर अदाकार रजा मुराद आपके कज़न हैं। आपके वालिद ने एक मराठी हिंदू औरत से शादी की थी। इस तरह आपके वालिद मुसलमान थे जबकि आपकी माँ हिंदू थी, और उनके बारे में कहीं से भी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं मिली, इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिली कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। आपके वालिद अमानुल्लाह खान ने ही इंडिया की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगले आजम और फिल्म पकीज़ा का स्क्रिप्ट लिखा था। जीनत अमान अभी बहुत छोटी थी जब आपके वालिद और वालदा की तलाक हो गई थी। जीनत अमान की उम्र जब 13 साल की थी तब आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो इस तरह आपकी परवरिश आपकी वालदा ने ही की। जीनत अमान ने अपनी इब्तदाई तालीम पंजगानी करीम, जबकि आला तालीम के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया इन लॉस एंजलिस में दाखिला लिया था। 1970 की बात करें तो जीनत अमान ने अपने करियर का आगाज बतौर मॉडल किया और उसी साल मिस एशिया पैसिफिक अवार्ड जीतने में कामयाब हो गई। वो इंडिया की पहली मॉडल थी जिसे ये अवार्ड मिला था। जीनत अमान की खूबसूरती को देखते हुए उस वक़्त के मायानाज अदाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देव आनंद ने उन्हें अपनी एक फिल्म के लिए ऑफर कर दी, और इस तरह आपने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। आपकी इब्तदाई फिल्मों की बात करें तो उनमें शामिल है हलचल, द इवल विद इन, और 70 की दहाई की ब्लॉकबस्टर फिल्म हरे राम हरे कृष्णा शामिल है। आपको सही मायनों में बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस फिल्म ने शोहरत बख्शी उस फिल्म का नाम है हरे राम हरे कृष्णा। ये फिल्म 1971 में रिलीज की गई। इसी फिल्म के लिए उन्हें पहला बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और सब जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड है। फिल्म हरे कृष्णा के बारे में दोबारा आपको बताता हूँ। फिल्म हरे कृष्णा के हीरो थे देव आनंद। 1973 में जीनत अमान ने फिल्म यादों की बारात में अदाकारी के जौहर दिखाए, और जैसा कि हमें मालूम है फिल्म यादों की बारात अपनी बेहतरीन कहानी और गानों की वजह से खिड़की तोड़ बिजनेस करने में कामयाब रही थी।
जीनत अमान जब अपने करियर के अरूज पर थीं तो उनका नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान के साथ भी बहुत मंसूब किया गया। लेकिन जीनत अमान का सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप स्कैंडल था वो बना था अदाकार संजय उर्फ शहबाज से। वो अदाकारा संजय खान के साथ 1979 में एक फिल्म अब्दुल्ला में काम कर रही थीं और फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दोनों ने चुपके से 30 सितंबर 1979 को शादी भी कर ली, क्योंकि संजय खान पहले ही से शादीशुदा थे और संजय खान के पहले से 3 बच्चे भी थे। उनकी इस शादी से जुड़ा हुआ एक बहुत मशहूर वाकया भी है। उसकी तफसील कुछ यूं है। जीनत अमान संजय खान से मोहब्बत करती थीं। एक दफ़ा संजय खान जब बीमार पड़ गए तो जीनत अमान रूस में अपनी जारी फिल्म की शूटिंग, जिसका नाम था अली बाबा 40 चोर, उसको छोड़कर वापस इंडिया आ गई और संजय की तिमारपुरसी की। जबकि दूसरी तरफ फिल्म अली बाबा 40 चोर के प्रोड्यूसर उससे नाराज हो गए थे। यानी वो संजय खान से इतना प्यार करती थी कि वो अपनी शूटिंग की परवाह किए बगैर वहां से एरोप्लेन के जरिए इंडिया पहुंची और उनकी तिमारपुरसी की। 1979 में जीनत अमान और संजय खान की लव स्टोरी उस वक्त के तमाम मैगजीन की सुर्खियों में थी, जबकि मैगजीन में ये बात भी आम लिखी जाती थी कि संजय खान कोई इश्क विश्क जीनत अमान से नहीं करते, बल्कि वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो ही उन दोनों की फिल्म अब्दुल्ला रिलीज होगी तो संजय खान दूध में से मक्खी की तरह जीनत अमान को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक देंगे। फिर जब फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग आखिरी मराहल में थी, संजय खान ने जीनत अमान को एक होटल में बुलवाया और उस पर अपनी बीवी के सामने मोहब्बत में धोखा देने के इल्ज़ाम में अपना हाथ उठा दिया और खूब मारा पीटा, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गईं। उस वाकया से जहां संजय खान की बीवी बहुत खुश हुई, कहते हैं कि जीनत अमान को बहुत दिली दुख हुआ और दोनों के रिश्ते में के दरमियान ये लड़ाई एक दरार बनकर सामने आई और बाद में जीनत अमान ने संजय खान से तलाक ले ली। दोस्तों, अब बात करते हैं जीनत अमान की चंद मकबूल फिल्मों की। तो उनमें शामिल है रोटी कपड़ा और मकान, धर्मवीर, हम किसी से कम नहीं, डॉन, अब्दुल्ला, इंसाफ का तराजू, पुकार, महान, लावारस, हमसे है ज़माना। जबकि जीनत अमान की आखिरी फिल्म गवाही थी, जो कि 1989 को सिनेमा स्क्रीन की जीनत बनी और फिर जीनत अमान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से किनारा कशी कर ली और फिर काफ़ी सालों के बाद उन्होंने दोबारा बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। अब आखिर पर बात करते हैं जीनत अमान की अज़वाजी ज़िंदगी की, पर्सनल लाइफ की। जीनत अमान ने पहली शादी अदाकार संजय कुमार से की, जो कि तलाक पर ख़त्म हो गई। जीनत अमान ने दूसरी शादी 1985 में अदाकार मज़हर खान से की थी। आपके शोहर मज़हर खान 1998 में इंतकाल कर गए थे। आपके मज़हर खान से 2 बेटे हैं। आपका एक बेटा अजान खान फिल्म डायरेक्टर है, जबकि दूसरा बेटा जहान खान म्यूज़िक कंपोज़र है। ये बताता चलूँ, जीनत अमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मज़हर खान से वो कभी खुश नहीं रहीं और बच्चों के आला मुस्तकबिल के लिए उन्होंने इस रिश्ते को निभाया था। ये थी कहानी बॉलीवुड की खूबसूरत और बोल्ड अदाकारा जीनत अमान की। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो और आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, दीवाना दिल संभालो, दिल चुराने आई। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।
मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।